Hello my Golgappas, welcome to my channel. This is my second educational video जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना 10th का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल द गाइज. अगर आपका 10th का बोर्ड्स एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए. इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम. मेरा भी मैथ्स का एग्ज़ाम उतना अच्छा गया नहीं था एंड मैं तो कुछ ज़्यादा ही मार्क्स छोड़ के आ गई हूँ. सो लिव इट. अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे परसेंटेज कितने आएंगे. मैंने अपने सीनियर से पूछा है, 11th 12th के वो थे और उन्होंने मुझे गाइड किया कि क्या परसेंटेज 10th का कैसे कैलकुलेट किया जाता है. और मैंने टीचर से भी पूछा. सो उन्होंने बताया कि कोई भी टॉप 5 सब्जेक्ट्स हमें चूज़ करने होते हैं और वो कंपलसरी नहीं है कि हमारे जो स्टार्टिंग है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस है उन्हीं को बेस्ट कैलकुलेट करना है. हम चाहें तो जो हमारा 6th सब्जेक्ट जो कि स्किल सब्जेक्ट होता है उसको भी किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिप्लेस कर. बात यहाँ पे आती है कि हम लोग कौन से वो 3 सब्जेक्ट्स है जिसको अपने 6th यानी कि स्किल्ड सब्जेक्ट को उससे रिप्लेस कर सकते हैं. सो वो 3 सब्जेक्ट्स है हमारे मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस. ये 3 सब्जेक्ट्स है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो अपने AI, IT या फिर CA वाले स्किल्ड सब्जेक्ट से. ठीक है. और क्योंकि मुझे पता था इसके बारे में तो मैंने अपना कुछ ये जो 50 मार्क्स का है वो बहुत अच्छे से करके आई हूँ ताकि मैं इसको मैथ्स वाले से रिप्लेस कर सकूँ जो गंदा जा चुका है. गाइस लेट मी एक्सप्लेन दिस कि आप कैसे किसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और कौन से सब्जेक्ट को किससे रिप्लेस कर सकते हो विथ एन एग्जाम्पल. लेट सपोज मेरे कुछ मार्क्स ऐसे आने वाले हैं. लेट सपोज कैलकुलेट अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ अपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस को तो उनको पहले सम अप कर लेना है. उनका जो सम है वो निकाल लेना है. उसको डिवाइड कर देना है 500 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से. तो आपका जो परसेंटेज जैसे कि इस मार्क्स को जोड़ के जो परसेंटेज आ रहा है वो आ रहा है 90.4. तो इसमें आ रहा है आपको 90.4. सो अगर ऐसा हो रहा है 90.4, अगर इसमें जिसमें सबसे कम आए मेरे मैथ्स वाला सब्जेक्ट जो है उसमें बहुत एज कम्पेयर टू सोशल साइंस बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो उसको AI से रिप्लेस कर सकती हूँ. तो लेट्स सपोज़ कि अगर मैंने अपने मैथ्स वाले मार्क्स को AI वाले मार्क्स के साथ रिप्लेस कर दिया तो कितने परसेंटेज आते हैं. सो सेम निकालना है. परसेंटेज निकालने का जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है. हमें ये करना है कि जो मार्क्स उनका सम निकाल लेना है. हाँ, तो जब मैं इस वाले मार्क्स को कैलकुलेट कर रही हूँ, इनका सम निकाल रही हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 468. अब इस 468 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 500 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. तो जो मेरा परसेंटेज है वो 3% बढ़ गया, यानी 93.6% इस मार्क्स के साथ आ रहा है. सो ऐसे करके आप अपने मार्क्स को रिप्लेस कर सकते हो उन मार्क्स से जिनमें आपका कम आया है. बट इसमें से 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते. वो है हिंदी और इंग्लिश जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है. तो मतलब रूल है वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि आप रिप्लेस कर सकते हो या नहीं कर सकते. इट्स टोटली अप टू योर स्कूल व्हाट देयर रूल्स इज़. ओके. सो जहाँ तक मुझे पता है उसको रिप्लेस नहीं किया जाता है. उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कैलकुलेट कैसे करते हैं परसेंटेज को. सो आई होप गाइज़ आपका परसेंटेज भी बहुत अच्छा है. आई रियली प्रे कि आप लोगों का जो परसेंटेज है जितना आप चाहते हो उतना आए.